जय महादेव। योग के 8 नियमों के बारे में, जो उसके 8 आयाम हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसको कई साधकों ने देखा, कई साधकों को अच्छा लगा, लेकिन उनका कहना है कि इसमें सब कुछ स्पष्ट नहीं है। अब आप ही बताइए, एक 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में पूरे योग को स्पष्ट करना, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये असंभव है। हाँ, लेकिन योग का ओवरव्यू आपको बता दिया गया है कि योग किस प्रकार से किया जाता है। जैसा आजकल आप लोग मार्केट में देख रहे हैं कि एक बाबा आकर के टीवी पे बैठ जाते हैं और सुबह में आप अपने घर में बैठ जाते हैं और योग करना चालू कर देते हैं, वैसे योग होता नहीं है। वो योग नहीं, उसको व्यायाम कहा जाएगा, उसको एक्सरसाइज कहा जाएगा। तो योग का पहला आयाम जो है वो यम है। यम ही संपूर्ण योग का आधार है, फाउंडेशन है। यम के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग नियम की चर्चा करेंगे। वैसे तो महादेव ने नियम के 2 गुण बताए हैं, 2 प्रधान गुण बताए हैं, लेकिन उसके लक्षण 10 बताए हैं। महादेव ने कहा है कि सबसे पहला जो यम का नियम है वो है शौच, शुद्धता, स्वच्छता, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। बाहर की शुद्धता आपको पता है, आप स्नान कर लेंगे, साबुन अपने शरीर में लगा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे, उसके ऊपर से परफ्यूम मार लेंगे, ज़्यादा धार्मिक है तो चंदन तिलक लगाएंगे और ज़्यादा वाले भस्म लगाएंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि ये केवल बाहरी शुद्धता है, बाहरी शुद्धता से काम नहीं चलेगा। इसके लिए शिव ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि बहुत सारे जलचर वास करते हैं और गंगा में वास करने के कारण क्या वे शुद्ध हो गए? नहीं। अगर वो शुद्ध होते तो आप उसको छू करके मंदिर जा सकते थे। आप मछली छूने के बाद स्नान करते हैं तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब कि वो शुद्ध नहीं है, वो मछली गंगा की क्यों ना। तो शुद्धता आंतरिक भी होनी चाहिए। ये तो हो गई बाहरी शुद्धता, ये अनिवार्य है। आप शुद्ध रहेंगे तभी स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आंतरिक शुद्धता की, वैचारिक शुद्धता की, विचारों से शुद्धता। इसके लिए एक सूत्र चाणक्य ने बताया है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। इस सूत्र को अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी आंतरिक शुद्धता और ब्रह्मचर्य या आदि यम नियम के जो भी लक्षण हैं उनको आप पूरा कर लेते हैं। उसके बाद शिव कहते हैं कि स्वच्छता के बाद तप करने का आपके अंदर। तप का मतलब क्या होता है कि अपनी पूरी क्षमता को लगा करके किसी कार्य में एकदम अपने आप को झोंक देना, उसी को तप कहा जाता है। माला लेकर के केवल बैठ करके जप करना तप नहीं होता है, उसको जप कहा जाता है। पुस्तक लेकर के और स्तोत्रों का पाठ करना, सूक्तों को पढ़ना, वो भी तप नहीं है। तप है आपका डेडिकेशन किसी भी वर्क में 100% हो, आप उसमें अपना 100% एफर्ट दें, दैट इज तप। उसके बाद आता है, शिव कहते हैं कि यज्ञ। तीसरा लक्षण नियम का बताया है यज्ञ। यज्ञ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि कलश यात्रा लेकर के कन्याएं चल रही हैं, हजारों की तादाद में कलश स्थापित किया जाएगा, यज्ञ खोदा जाएगा और उसमें आहुति डाली जाएगी। ये एक यज्ञ का भाग है, यह यज्ञ नहीं है। आप इसको संपूर्ण यज्ञ नहीं कह सकते, यह यज्ञ का एक भाग है। यज्ञ का मतलब होता है प्रोजेक्ट। आज भी आप गाँव में, आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे किसी के यहाँ कोई शादी होता है या किसी भी तरह का कोई कार्य है तो उसको यज्ञ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में उसको यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ मतलब ये होता है कि स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई विशेष कार्य को उद्देश्य बना करके, मतलब किसी भी विशेष वस्तु को, विशेष पदार्थ को, विशेष उपलब्धि को उद्देश्य बना करके जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। तो योगियों को यज्ञ करना चाहिए। इसके बारे में शिव कहते हैं, यू हैव टू डिसाइड ए मिशन एंड देन इट्स ड्यूटी टू कंप्लीट इट, दैट इज द यज्ञ इन ए प्रॉपर टाइम बाउंडेशन।
एक समय अंतराल में ही ये आपको सब कुछ करना है। इसको यज्ञ कहते हैं। इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, योगियों को तैयार रख। शिव उसके बाद कहते हैं दान। दान की बात करते हैं कि जिसमें दान का भाव हो। किसी को कोई अगर नीड्स दिखाई देता है, कोई ज़रूरत दिखाई देता है, और उस ज़रूरतमंद के जो लीगल ज़रूरत है, उस लीगल ज़रूरत को अगर कोई पूरा करता है, लक्षण योगी में होना चाहिए, उसको दान कहते हैं। दान का मतलब नहीं कि आपने गरीबों को कंबल बांटने के नाम पे लेदर जैकेट वालों को कंबल पहना दिया, उसको दान नहीं कहते हैं। दान का मतलब होता है कि जो ज़रूरतमंद है आप अपने शक्ति के अनुसार उसके ज़रूरत, वही दान है। योगियों में लक्षण। उसके बाद शिव बताते हैं स्वाध्याय के बारे में। कहते हैं कि स्वाध्याय भी नियम का ही एक हिस्सा है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्टडी, सेल्फ स्टडी, पढ़ाई करना। यह नियम का एक भाग है। ये सभी योगियों में होना चाहिए। सभी योगियों को विद्या अध्ययन करना चाहिए। आपके गुरु आपको कौन से विद्या के अध्ययन का परामर्श देते हैं, उसके हिसाब से आपको स्वाध्याय करना चाहिए। उसके बाद आता है इंद्रिय निग्रह। यह यम का ही एक भाग है। इंद्रिय निग्रह मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना। व्रत उपवास के बारे में भी शिव कहते हैं कि व्रत और उपवास यज्ञ का ही हिस्सा है। व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल व्रत करना चाहिए, और उपवास हफ्ते में कम से कम एक दिन करना ही चाहिए। आप लगातार खा रहे हैं, आपका मशीन जो है उसको रिफ्रेश करने के लिए उपवास आवश्यक है। इसलिए योगियों के लिए भी उपवास आवश्यक है। आपका शरीर जब रिफ्रेश रहेगा, पूरी तरह से अंदर से आंतरिक अंग भी साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो फिर आपको किसी भी रोग का खतरा नहीं है। और योगी का सबसे बड़ा शत्रु संसार में 3 चीज़ें हैं। एक है रोग, एक नशा, और तीसरा है निद्रा, आवश्यकता से अधिक सोना। शिव बताते हैं स्नान। स्नान का मतलब नहीं कि आपने जल अपने ऊपर उड़ेल लिया, उसको स्नान नहीं कहते हैं। पंच स्नान की प्रक्रिया है। पंच स्नान में अग्नि स्नान होता है, सौर स्नान होता है, जल स्नान होता है, वायु स्नान होता है। क्या करते हैं लोग? मृतिका स्नान का मतलब होता है धूल से स्नान करना। क्या करते हैं लोग कि धूल को छानते हैं, मिट्टी के धूल को, और उसी से स्नान कर लेते हैं। भस्म स्नान भी होता है, भस्म को छानते हैं और उससे स्नान कर लेते हैं। नहीं, स्नान का अर्थ होता है कि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करना। बीच में आपको धूल मिलेगा, स्मशान मिलेगा, उन सब चीज से गुजरते हुए, उन स्नानों से गुजरते हुए सूरज की रोशनी में चलेंगे, देशाटन करते हुए विभिन्न तीर्थों में जाकर के वहां के नदियों में स्नान करना। तीर्थाटन यह स्पेशली बनाया गया है स्वाध्याय के लिए, और शिव ने बनाया है इसको। शिव ने यही 10 लक्षण नियम के बताए। इन्हीं 10 नियमों का पालन करना योगी का धर्म है, और इसको प्रत्येक योग, तो यम हो गया, नियम हो गया। अब इसके बाद शुरू करेंगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन और प्राणायाम के बारे में ये क्रिया है, इसको करके बताना होगा। इसको सबसे लास्ट करेंगे ताकि उसके पहले इस क्रिया को करने के लिए आप तैयार हो जाएं।